वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सिमरनजोत है और मैं आपको मैथ्स टीच करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फॉर क्लास 9th। और क्लास 9th की हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 जो है वो सॉल्व की थी एनसीईआरटी बुक की। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो न्यू टॉपिक से स्टार्ट होगी आफ्टर 10.3 एक्सरसाइज, दैट इज इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। तो उसके रिलेटेड एक थ्योरम भी है, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। बट थ्योरम की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम एनी पॉइंट हम बात कर रहे हैं, किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, तो वो आपके सर्कल का भी उसके सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कैसे लेना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखा जाए तो कोई भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं और ये एक पॉइंट है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि इस पॉइंट का इस लाइन से क्या डिस्टेंस है। आप नॉर्मली सोचो, आपने यहाँ पे आप खड़े हैं, आपने ये रोड क्रॉस करके दूसरी रोड तरफ जाना है। आप कैसे क्रॉस करते हो? क्या आप टेढ़ा क्रॉस करते हो? क्या आप ऐसे क्रॉस करते हो? नहीं। ऐसे करते हो या ऐसे? नहीं। हम कभी भी टेढ़ी रोड क्यों नहीं क्रॉस करते? क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा होता है, दूसरी तरफ पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, रोड क्रॉस करने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर मैं सीधा सीधा जाऊं तो मुझे टाइम भी कम लगेगा और रोड जल्दी क्रॉस हो जाएगी। तो हम सीधा ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है अगर हम रोड क्रॉस करना चाहते हैं। तो इसी तरह से मैं अगर डिस्टेंस देखना चाहता हूं इस पॉइंट का इस लाइन से, तो मैं साइड वाला कोई डिस्टेंस नहीं देखूंगा, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखूंगा। तो दैट मीन्स किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस देखना है तो हम क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट लाइन। उस पॉइंट से उस जहां जिस डिस्टेंस फाइंड आउट करें उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना देना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है, बाकी के सारे लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज हमारी जो शुरू करने से पहले थ्योरम 10.6 की बात करते हैं। थ्योरम 10.6 में क्या है, पहले तो मैं इसे रब कर देता हूं। तो थ्योरम 10.6 क्या कह रही है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो, या एक सर्कल की या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात भी वही होगी, या तो एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स बनाई जाए, या दो एक जैसे सर्कल्स जिनका रेडियस बराबर है उन दोनों में एक एक कॉर्ड बनाई जाए, दोनों कॉर्ड्स इक्वल ऐसे बना दें। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। और सेंटर्स क्यों लिखा है? चाहे तो हम ऐसे बना लें, एक ही सर्कल में दो कॉर्ड्स, ये सेंटर है O और ये यहां पे मैंने कॉर्ड बना ली, एक कॉर्ड मैंने यहां पे बना ली। दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस अगर हमने देखना हो फ्रॉम द सेंटर तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, इधर भी इधर भी। ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि ये जो डिस्टेंस है उन कॉर्ड्स का सेंटर से वो भी सेम होता है। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए बी और सी डी, हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं एक ही सर्कल में ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की जब बात हो रही है, अगर दो सर्कल्स की बात हो रही है तो दो एक जैसे रेडियस के सर्कल बनाएंगे, एक में ए बी दूसरे में सी डी बनाएंगे। एक कॉर्ड एक में दूसरे में दूसरी, बट कॉर्ड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए दोनों सर्कल्स में, और रेडियस तो इक्वल है ही दोनों सर्कल्स का, तो वो भी होगा। अब हमने क्या लिखना है? गिवन। क्या गिवन है हमें? अभी हम एक सर्कल वाले की बात करें, दो सर्कल्स में भी होगा तब भी हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। दो सर्कल्स में अगर इक्वल कॉर्ड्स होंगी ना तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तब, तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हम इक्वल लिख सकते हैं। यहां पे हम क्या गिवन है? अ सर्कल with center O and radius R। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं, OM and ON are perpendicular distances। chords AB and CD are equal to each other and OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD। ये perpendiculars हमें गिवन है, मैं डॉटेड वैसे ही बना दिए, वैसे तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो।
ये गिवन है हमें, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हमने प्रूव करना है कि OM और ON इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करना है कंस्ट्रक्शन में? आपने OD और OB, चाहे उधर वाले दो जोड़ दो चाहे इधर वाले जोड़ दो, आपकी मर्जी है, मतलब एक साइड के जोड़ने हैं। ज्वाइन OB एंड OD, OB और OD ज्वाइन कर दूंगी। अब आते हैं प्रूफ में, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे ना, अपने आप ये परपेंडिकुलर्स इक्वल हो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले देखिए, प्रूफ में पहुंचने से पहले हमें ये BM और DN भी इक्वल प्रूव करनी चाहिए, बट कैसे प्रूव होंगी वो, ठीक है, देखते हैं। सिंस हमें बताया गया है AB और CD जो कॉर्ड्स हैं आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, एंड OM परपेंडिकुलर है AB के एंड ON परपेंडिकुलर है CD पे, ये भी गिवन है। तो हमें पता है, वी नो दैट perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord, bisect करता है। therefore जो ये परपेंडिकुलर है ABM और AM दोनों इक्वल हाफ, मतलब कि M इसका मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? BM इज हाफ ऑफ AB एंड DN इज हाफ ऑफ CD। तो हमने ऑलरेडी AB और CD हमें इक्वल गिवन है, AB का हाफ और CD का हाफ BM और DN है। तो दैट मीन्स अगर वो पूरी लाइन से इक्वल है, उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2BM 2DN। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये पूरी चीज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। टू BM 2DN के बराबर है, दैट मीन्स BM DN के बराबर है। ये चीज प्रूव होगी। अब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो इजी हो जाएगा प्रूव। इन ट्रायंगल BMO एंड DNO BMO और DNO के बीच में 90 तो ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर्स है ना, एंगल OMB एंड OND each 90, ओके। OB OD बराबर है रेडियस ऑफ सर्कल, थर्ड अभी हमने प्रूव किया BM DN इक्वल है, प्रूफ अबव। देखिए कौन सा रूल लग रहा है, 90 डिग्री वाला एंगल, ये वाला हाइपोटेन्यूज और ये साइड RHS लग रहा है। देयरफॉर बाय RHS congruency rule triangle BMO is congruent to triangle DNO। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस इनका पार्ट OM और ON कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, देयरफॉर OM is equal to ON by CPCT, hence proved। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल है, ये प्रूव हो गया।
तो ये था बहुत ही आसान सा प्रूफ, पेपर में आ जाता है कई बार, 3 नंबर में आ जाता है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट जो थ्योरम है जस्ट इसका कन्वर्स है, मतलब कि इसका जस्ट ऑपोजिट, तो वो मैं यहाँ पे तो जो चेंजेस हो रहे होंगे इसी में चेंजेस कर दूंगा, डायग्राम यही होगा, सारा कुछ यही होगा। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जो चेंजेस मैं करूंगा आपने पहले ध्यान से सुनना है, फिर करनी चेंजेस। ठीक है, मैं बाद में चेंजेस करूंगा, जस्ट अभी थ्योरम चेंज करने वाला हूँ। ओके, चलिए चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है, दैट इज थ्योरम 10.7। अभी चेंजेस इसमें करने हैं तो ध्यान से सुनते रहिएगा। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं उनकी लेंथ्स भी इक्वल होती हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो इस बार हमें क्या गिवन है, OM और ON डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल है, दैट मींस ये परपेंडिकुलर हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, अभी हमें क्या गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, कॉर्ड्स AB एंड CD अभी इक्वल नहीं दी हुई है, हमें क्या इक्वल दिया गया है, OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD, ये एंड OM इज इक्वल टू ON, OM और ON बराबर है। ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है इसमें, AB और CD कॉर्ड्स जो है वो इक्वल, ज्वाइन वही करना है, OB और OD। प्रूफ भी हमने यही दो ट्रायंगल्स को करना है कॉन्ग्रुएंट। अब इस बार क्या करेंगे, पहले जैसे हमने थोड़ा सा कर लिया था प्रूव करने से पहले, अब ये क्या है, हमने सीधा पहले प्रूव करना है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद जो है जो चेंजेस करनी है इसमें, तो इसे मैं कर देता हूं रब। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें जो जो चाहिए, क्या वो हमारे पास है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल हैं, और OB और OD इक्वल, तो दैट मींस हम कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। प्रूफ में आ जाइए, इन ट्रायंगल BMO and DNO, OM is equals to ON given, और OB is equal to OD, radii of circle, OMB is equals to OND, each 90 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल्स फिर से वही वाला RHS रूल लग रहा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड दिस साइड, नाउ दीज टू साइड्स आर इक्वल, so by RHS congruency rule, triangle BMO is congruent to triangle DNO। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं देन इनकी साइड BM और DN में इक्वल लिख सकता हूं, therefore BM is equals to DN by CPCT। ठीक, अब इनको यूज करेंगे हम आगे, पहले इसको इक्वेशन 1 ले दो। Since OM and ON are perpendicular on AB and CD, OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD, we know that perpendicular, आपने पूरा लिख लेना है, मैंने सिर्फ सिंबल बना दिया, perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord, bisect करता है, therefore 2 times of BN is equals to AB and 2 times of DN is equals to CD, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया ना, तो 2 बार BM मतलब AB, 2 बार DN मतलब CD। ठीक, तो ये आ गई इक्वेशन 1 एंड ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डबल अगर कर दें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, BN इज हाफ ऑफ, ऐसे लिख लो तो इजी हो जाएगा थोड़ा।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ कैंसल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, हेंस प्रूफ। तो ये था प्रूफ आपकी जो दूसरी थ्योरम है, ठीक है, 10.7। तो बहुत इजी। तो ये इसके रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है आपके पास, तो वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। वो एक ही क्वेश्चन जो एग्जांपल हमारे पास है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम करते हैं इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। इसके बाद एक्सरसाइज मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो को यहाँ पर करके हम खत्म कर देंगे। तो क्या है वो एग्जाम्पल 2? इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसका डायग्राम हमें एक्चुअल में गिवन नहीं है। ध्यान से सुनिए। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, दो कॉर्ड्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्कल, तो इसका डायग्राम हम बनाने वाले हैं। जैसे उन्होंने बनाया मैं साथ साथ में बताता रहूंगा। दो कॉर्ड्स बनानी हमने, एक यहां बना ली जैसे उन्होंने बनाई हुई है, और एक ये इन्होंने नाम दिया है इस वाली को ए बी, इस वाले को सी डी। इंटरसेक्ट कर रही, उन्होंने बोला ना इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, तो वो इंटरसेक्ट जहां पे कर रही है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, यहां पे इन्होंने दिया हुआ है ई पॉइंट, ठीक। उसके बाद क्या है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, डायमीटर के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। कहां से पास कर रहा है वो डायमीटर? पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो डायमीटर जो है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो यहां पे सपोज कर लो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो जो डायमीटर है वो ऐसे पास कर रहा है। डायमीटर सेंटर से भी पास करना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी करना चाहिए, उन्होंने बोला हुआ है। डायमीटर के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जहां पे ये एंगल्स बन रहे हैं ना, ये एंगल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं, ये एंगल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं दोनों, ठीक है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूव करना है हमने कि कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। तो हम इनको प्रूव कैसे करेंगे? गिवन जो एक चीज उन्होंने डॉटेड लाइन से बनाई है, दैट इज इन कंस्ट्रक्शन। तो हमें इसमें गिवन क्या है? ए बी सॉरी, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक, सेंटर ओ एंड रेडियस आर है। कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई एंड डायमीटर, डायमीटर का नेम भी दिया हुआ, सॉरी डायमीटर का नेम क्या है? पी क्यू। Diameter's name is PQ. Diameter PQ passes through E. E से पास कर रहा है, तो हमें क्या दिया हुआ है? एंगल 1 और 2 लिख लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी इक्वल है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, सेंटर टू ए बी, और यहां से भी सेंटर से परपेंडिकुलर्स है ना, ठीक। इसको लिख लेते हैं ओ एम, इसको लिख लेते हैं ओ एन। Draw OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD। क्या करना है? जस्ट इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, छोटे वाले OME एंड ONE, ठीक। यहां पे नहीं, आगे करते हैं प्रूफ। प्रूव करने के लिए हमारे पास पूरी चीजें हैं क्या? एंगल OME एंड ONE बोथ 90 डिग्री हैं, ये इक्वल 1 और 2 इक्वल दिए हुए हैं। OE दोनों में बराबर है, तो AAS रूल लग रहा है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूव हो जाएंगे।
So in triangle OME and triangle ONE, angle OME is equals to angle ONE, each 90 डिग्री। क्यों? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं कंस्ट्रक्शन में, बाय कंस्ट्रक्शन each 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ये बता दो आपने कि ये कंस्ट्रक्ट किए हैं 90 डिग्री। ठीक है, आगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है हमें। उसके बाद OE इज इक्वल टू OE कॉमन, therefore by AAS congruency rule, triangle OME is congruent to triangle ONE। दोनों ट्राइंगल्स अगर congruent हैं then OM और ON distances of perpendicular distances of the chords from the center, है ना। therefore OM is equals to ON by simplicity। ये OM और ON क्या है एक्चुअल में? डिस्टेंसेस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। हमने अभी अभी थ्योरम किया ना, थ्योरम 10.7। वी नो दैट if the perpendicular distance of chords from the center of a circle are equal, then the chords are equal। तो chords भी इक्वल होती हैं अगर उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो। therefore AB is equal to CD, hence proved। देखिए कितना सिंपल प्रूफ था इसका। थ्योरम यूज करके हम इसको इतनी आसानी से कर सकते हैं अगर थ्योरम्स याद हैं तो ऐसे ही जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। थ्योरम्स को क्या है, वो कहाँ पे यूज होनी है, इसको याद रखिए ताकि आप इजीली इसको यूज करके सम को इजी कर सकें। अगर ये हमारे पास थ्योरम ना होती तो हमने बहुत लंबा प्रोसेस करना था पहले इनको प्रूव करने के लिए। तो थ्योरम्स का यही पर्पज होता है। ऐसे ही आप मुझे फॉलो करते रहिए ताकि आपको मैं इजी वे में समझाता रहूं, थ्योरम सभी कराता रहूं और आपके लिए मैथ्स चुटकियों का खेल बन जाए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने मुझे अभी तक फॉलो किया है, जो मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर भी करते हैं। ऐसे शेयर करते रहिए। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।